हेलो स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह ट्रिपल सी फैमिली में आपका स्वागत करते हैं। और फिर मैं आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ न कुछ लेकर आता हूं। आज आप लोगों के बीच में कक्षा 12 ये भौतिक विज्ञान में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र ये जो चैप्टर चल रहा था उसमें मैं एक डेरिवेशन लेकर आया हूँ। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में, यह ध्यान रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक ये डेरिवेशन आने वाला क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट ये भाग है, ये याद रखिएगा। इसमें का जरूर जो है आएगा तो 5 नंबर में आएगा ये डेरिवेशन, याद रखिएगा, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। तो कहने मतलब क्या है कि कल मैं आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हमने बताया था कि यह दो विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है और इनके बीच की अल्प दूरी कितनी होती है, 12 होती है। हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जो विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है और जिसके बीच की अल्प दूरी कितनी होती है, 12 होती है। उसी निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और एक आपको बताया गया था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण को हमने बताया था कि P से लिखिएगा। और हमने बताया था कि किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। जिसमें एक आवेश हम लिए थे Q और इसके बीच की दूरी यानी 12, इन्हीं दोनों के गुणनफल को हमने लिखा था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। और हमने इसका मात्रक भी बताया था, इसका मात्रक कूलॉम इनटू मीटर होता है। तो कहने का मतलब यह है, तो आज वैद्युत द्विध्रुव, इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही इसकी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना आज हम लोग करेंगे, और वो भी किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में। तो बिना देरी किए आइए पहले हम एक चित्र बनाते हैं और उस चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं एक बना दे रहा हूँ, ये वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया और ये -Q है और ये क्या होता है, +Q। और इनके बीच की टोटल दूरी कितनी होती है, 12 होती है। और इसको हम मान लेते हैं, ये बिंदु A मान लीजिए और इस बिंदु को B मान लेते हैं। ये A और B होगा। और इसके मध्य बिंदु से यहाँ मान लेते हैं, मध्य बिंदु यहाँ O लिख देते हैं। और मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब आप बताइए, ये AB एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 12। तो जब ये मध्य बिंदु होगा तो स्वाभाविक है ये ABL होगा, ये ABL होगा। और इसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, टन इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यानी बिंदु P पर जो है यहाँ तीव्रता E1 हो जाएगा और इधर तीव्रता क्या हो जाएगी, ये E1 हो गया, ये E1 हो गया और इधर क्या हो जाएगा, E2। ये क्या है, तो कहना मतलब जो E1 है यह तीव्रता किसके लिए, किसके कारण है, वो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 है और -Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या है, E2 है। तो सबसे पहले हम इस आवेश से इसकी दूरी निकालते हैं यहाँ तक की। तो इस आवेश से P तक की दूरी देखिए, तो यहाँ देखिएगा ये टोटल R है, ये टोटल L है। हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो कहना मतलब Q से कहाँ तक, P तक की दूरी हम निकाल रहे हैं। Q से P तक की दूरी, तो टोटल दूरी R है, हरी दूरी L है। तो R में से जब L घटाएंगे तो यही बचेगा, तो यह दूरी हो जाएगी R -L, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम -Q आवेश से इस बिंदु P की दूरी निकालें, यहाँ से इसकी दूरी अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, देख सकते हैं, -Q तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 है, नहीं टोटल तो R है और R में इधर L है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, R +
देखिए कैसे है, ध्यान दीजिएगा। हम ऐसे लिखेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु, जिसके बीच की अल्प दूरी कितनी होती है, 12 है। तो जब 12 है तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो 12 का आधा L हुई, 12 का आधा L, यानी L जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये इधर भी है, इधर भी है। तो इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, r मीटर है लिख सकते हैं, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 है और माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता क्या है, E2 है। तो प्लस Q से P तक की दूरी, प्लस Q से P तक यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो टोटल देखिए तो R है, और R में से अगर ये वाला भाग हम घटा दें, टोटल R में से अगर ये घटा देंगे तो ये बचेगा, तो यानी प्लस Q से इसकी दूरी हो जाएगी R माइनस L, और यहाँ से यहाँ तक अब माइनस Q से देखेंगे P की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल R है और इधर का L है, तो R में है जब L जुड़ा जाएगा क्या हो जाएगा, R प्लस L मीटर। ये भी आप लिख सकते हैं मीटर में, ये भी आप लिख सकते हैं मीटर में। अभी वार्तिक लिखना पड़ेगा कि माना, देखिएगा यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, माना AB एक वैद्युत, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q कूलाम के आवेशों से ये ऐसे घेर रहा है, आवेशों से मिलकर बना है, तथा के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। यानी लिखने के लिए क्या लिखेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, तथा यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, और इनके बीच की दूरी क्या है, 12 है। लिखेंगे माना मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पूरा कंडीशन है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है और एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, इसके बीच की दूरी 12 है। तो अब इसका मध्य बिंदु वो लेंगे तो ये L हो जाएगा, ये भी L होगा। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें जो अच्छी स्थिति में है और इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये भी आप याद रखिए कितना लिखा जाए, 260 कर दे रहे हैं। प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1 होगी और माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E2 होगी। तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, अतः
प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। याद रखिएगा इस प्लस क्यू आवेश तो किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र हम बताए थे कि E बराबर डेरिवेशन कराया गया था बिंदु आवेश के कारण E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर होता है। तो Q के कारण ही है तो Q बटे R स्क्वायर होगा। तो R का मतलब इस आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी, इस आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी आप देख सकते हैं कितना था R माइनस L, इनके बीच की दूरी R माइनस L तक, R माइनस L का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण डॉट 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 में लिख दे रहा हूँ क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको किससे लिखेंगे E2 से और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q बटे बीच की दूरी देखिएगा प्लस क्यू आवेश के कारण निकाले हो तो बीच की दूरी R माइनस L लिए हो माइनस क्यू से यहाँ तक की दूरी क्या है R प्लस L हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तो देखिए E बराबर क्या होगा परिणामी तीव्रता तो E बराबर E1 प्लस E2 लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा E1 प्लस E2 परिणामी यानी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी E1 धन E2 के, लेकिन आप देख सकते हैं E1 इधर है E2 इधर है, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो जब दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं तब यहाँ प्लस नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस ले लेते हैं। दोनों की दिशा अगर एक दिशा में रहता तो प्लस ही लिखते, तो यहाँ लिखते हैं E1 माइनस E2। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कहानी देखिएगा E बराबर, अब इसका मान हम करते हैं E बराबर E1 का मान देख सकते हैं क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस E2 का मान ये वाले उतारेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ हो जाएगा E बराबर दोनों में कॉमन क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और क्या कॉमन होगा Q और 1/4 एप्सिलॉन 0 Q और 1/4 एप्सिलॉन 0 ये कॉमन होगा। अब यहाँ बचा क्या तो 1 बटे क्या बचा है R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस और 1/, यहाँ क्या बचा है तो R प्लस L का होल स्क्वायर, ये आपका बचा था। इन दोनों का लॉसर ले लेंगे, दोनों को गुणनफल के रूप में उतार देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आया Q भी है और देखिए कि दोनों का लॉसर क्या होगा तो R माइनस L का होल स्क्वायर और इनटू R प्लस L का होल स्क्वायर। इसका यहाँ बुरा और इसका यहाँ बुरा, इसका इस पर बुरा होगा ये मान हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर और इसका इसमें उल्टा करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर। अब ये परिणामांतर का सूत्र है तो एक बार इसमें इसको जोड़ लेंगे और फिर इसमें से इसको घटा लेंगे। इस तरह से E का मान निकल गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आया Q भी है ना। अब देखिएगा नीचे जैसे था वैसे लिखिए और ऊपर का परिणामांतर का सूत्र लगा दीजिए तो R धन L में इसको जोड़ लीजिए एक बार और R धन L में से इसको घटा दीजिए। तो R धन L में क्या जोड़ोगे, क्या जोड़ना R माइनस L, R माइनस L देखिएगा R धन L में से
आर धन एल में आर माइनस एल जोड़ दिए, अब फिर आर धन एल में से इसको घटाइए, तो इंटू आर धन एल माइनस आर और प्लस का होगा एल, ठीक है। और नीचे जैसे था वैसे उतार दीजिए, नीचे आपका मान था आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस, ये देखा जाए तो ध्यान दीजिए आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल देख सकते हैं। और यहाँ जो है दोनों पर वर्ग है, इस पर भी वर्ग है, इस पर भी वर्ग है, तो इसको आप चाहें तो मझोले कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, होल वर्ग। क्यों? तो ये कोष्टक टूटेगा, आप देख सकते हैं जब ये कोष्टक टूटेगा तो ये स्क्वायर इस पर भी आएगा और स्क्वायर इस पर भी आएगा, तो ये वाला मान आ जाएगा, ठीक है। और देखिए जो कट रहा काट दीजिए, एल से एल कट गया, आर से आर कट गया, तो आप देख सकते हैं ई बराबर क्या मिला 1/4 0 के, और देखेंगे जो क्यू है तो क्यू लिखेंगे पूरे, और आर आर मिल के कितना होगा 2r होगा, इंटू यल यल मिल के कितना होगा 2l होगा, बटे देखिए तो आपका ये वर्गांतर का सूत्र है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी पहले पद का वर्ग आर स्क्वायर माइनस दूसरे पद का वर्ग यानी एल स्क्वायर, पर होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर कर लीजिए। अब आप बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 0 के, ये देख सकते हैं 2q और l, 2l और q एक साथ कर लीजिए, 2ql इंटू कितना बचेगा 2r, बटे यहाँ नीचे आपका क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल, यानी मैं क्या किया हूँ q के साथ 2l को कर दिया हूँ, तो 2l अगले q 2ql हो गया, अगले 2r है, और 2ql आपको याद होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में बताया था कि p बराबर में क्या बताया था, किसी एक आवेश q और इनके बीच की दूरी यानी 2l, इन्हीं को जब गुणा किया गया था तो 2ql आया था, इसी को हम क्या लिखते हैं p। तो आप जानते हैं कि किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो 2ql के जगह हम क्या लिख सकते हैं p, यहाँ लिख देंगे p बराबर 1/4 0 के, और 2ql के जगह हो जाएगा p 2r बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आप चाहें तो ये लिख सकते हैं चूँकि t बराबर किसके होता है 2ql, ठीक है। अब क्या करिए, अब लिखेंगे यदि l इज लेस देन r, तब एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यदि l का मान, जैसे l का जो मान है वह r की तुलना में बहुत कम हो, यानी l का मान जो है r देख ही रहे बड़ा है और l छोटा है, तो यदि l जो है r की तुलना में बहुत कम हो, बहुत छोटा मान हो, तो l स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, तो l स्क्वायर का मान और कम होगा। जैसे अगर l का मान अगर हम 1 लें और r का मान अगर 2 लेते हैं, तो जैसे l छोटा है और r बड़ा है, तो अगर 1 लेते हैं तो 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन अगर 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, अगर हम l का मान 2 लें तो 2 दूनी 4 होगा, इसका मान अगर 10 लेते हैं 10 मान में 100, तो 10 की अपेक्षा ये 4 बहुत कम होता है। तो देखेंगे ये लिखेंगे यदि l इज लेस देन r, तो l स्क्वायर इज लेस देन r स्क्वायर, यदि l स्क्वायर का मान r स्क्वायर की तुलना में और कम होगा, तो जब और कम होगा तो उस स्थिति में आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर को क्या कर दीजिएगा छोड़ देते हैं, तब इस स्थिति में एल स्क्वायर छोड़ देते हैं। अब क्या करिए, जहाँ एल स्क्वायर है उसको छोड़ दीजिए, खत्म करिए कहानी। इस तरह से वैल्यू की तीव्रता आ जाएगी ई बराबर 1/4 0 के, और क्या है 2pr है, इसको 2pr लिख सकते हैं, 2pr बटे अब एल स्क्वायर छोड़ देंगे, एल स्क्वायर छोड़ दीजिए, यानी एल स्क्वायर हट गया तो क्या बचेगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर पर क्या होगा एल स्क्वायर तो खत्म हो गया और आर स्क्वायर पर होल स्क्वायर होगा ना, तो आर
स्क्वायर पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिएगा कि ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2πr बटे, देखिएगा ये आर स्क्वायर है, इसका वर्ग हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो आर की घात 4 हो जाएगा। 8 बार से 8 बार काट दीजिए, तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p बटे 8 बार से 8 बार कट गया, तो भाई 3 जो बचा हुआ आर के हाथ 3 बचेगा। ये आपका हो गया 2p बटे आर क्यूब। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताया गया था न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। अब यदि माध्यम निर्वात हो, यदि माध्यम निर्वात हो तो निर्वात होता है क्या होता है, k बराबर 1 निर्वात हो तब k बराबर 1 रख देते हैं। तो इस तरह से e बराबर आ जाएगा, जहाँ k है वहीं 1 कर दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r क्यूब। ये आपका डेरिवेशन आ गया और इसी को हम कहेंगे न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो आइए एक बार और समझ लेते हैं, फिर इसको आप जो है कि इसी प्रकार विधिवत जो बोर्ड परीक्षा में करेंगे आपके 5 नंबर शामिल हो जाएंगे। यानी करना क्या है, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब वह निकाय जिसमें 2 विपरीत प्रकार के आवेश हो, 2 विपरीत प्रकार के आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू हो, और उनके बीच की दूरी कितनी होती है 2l। तो हमने 2l ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमने 2l ले लिया। अब क्या करिएगा, यहाँ से इसका एक मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा। मध्य बिंदु हमने O लिख दिया है, तो लिखे भी है, ध्यान दीजिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलम के आवेशों से मिलकर बना है, तथा यह K परावैद्युतांक वाला माध्यम क्या होता है, कांच, कागज, तेल, ये बताया जाता है। K परावैद्युतांक वाला माध्यम स्थित है। माना मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा, अब प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 होगी और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 होगी। ठीक है, तो आइए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, तो आप जानते हैं प्लस क्यू के कारण E1 है, तो प्लस क्यू से P तक की दूरी निकालिए। तो आप देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक R है और है L है, तो हमको ये बीच वाली दूरी चाहिए, तो R में से इस L को घटाने के बाद माइनस L, यानी प्लस क्यू से P तक की दूरी R माइनस L, और फिर P से माइनस क्यू की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक R है, ये R है और ये L है, तो दोनों जोड़ देंगे R प्लस L। तो लिखे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r स्क्वायर। तो Q/r स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, तो R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण तो E2 है, तो E2 बराबर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/, अब R प्लस L, जैसे यहाँ से यहाँ तक की, अब इस आवेश से यहाँ तक दूरी लेंगे तो R प्लस L हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे R प्लस L। अब आपके दिमाग में भी होगा कि जब प्लस क्यू आवेश के कारण था तो आप प्लस लिख रहे हैं, लेकिन माइनस क्यू आवेश के कारण हम माइनस नहीं लिख रहे हैं, तो इसमें आपको नहीं लिखना, माइनस नहीं लिखना है, हमेशा प्लस ही यहाँ रखेंगे ऊपर वाले को। ये तो प्लस ही है और माइनस के लिए भी क्या होगा, प्लस ही होता है। ठीक है, अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालोगे। परिणामी तीव्रता E बराबर जो होता है वह E1 प्लस E2 के योग के बराबर होता है, लेकिन चूंकि E1 और E2 की दिशाएं विपरीत हैं, विपरीत होने के कारण ये प्लस के नहीं माइनस इन दोनों का अंतर हो जाएगा, तो E1 माइनस E2 कर देंगे। E1 का मान उतारेंगे, E1 का मान आपके सामने है, E2 का मान आपके सामने है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ बचेगा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, दोनों का लॉस लेंगे, 1/4 में उतार देंगे, इसका होगा इसमें, इसका होगा इसमें, तो ये हो जाएगा r प्लस L का होल स्क्वायर और r माइनस L का होल स्क्वायर। ये वर्गांतर का सूत्र है, इसमें इसको जोड़ेंगे तो r प्लस L में क्या जुड़ेगा, r माइनस L के कोष्टक में इनटू, अब r प्लस L में से इसको घटाएंगे तो r माइनस L हो जाएगा, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस r और माइनस माइनस मिलकर प्लस L हो जाएगा। अब बटे ये देखिए इस पर भी वर्ग है, इस पर भी वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q। अपने देखिए L से L कट गया तो एक R मिल गया 2R और एक L मिल
देखिए तो ये वर्गांतर का सूत्र है a माइनस बी ए प्लस बी, पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग का होल स्क्वायर हो गया। अब देख सकते हैं तो 2 भाई 2l को q के साथ गुणा कर देते तो 2ql गुणे 2r हो गया बटे, और यहाँ आपका r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर ही है। और 2ql ही क्या होगा, 2ql को हम क्या कहते हैं, पहले बिंदु का गुण करते हैं, तो यहाँ p लिख देंगे गुणे 2r हो गया बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। और उसके बाद लिखेंगे यदि l इज लेस देन r, यदि l का मान देखिए l जो है r की तुलना में छोटा है कि नहीं, तो l का मान जो है r की तुलना में छोटा है, तो l स्क्वायर का मान r स्क्वायर की तुलना में और भी छोटा होगा। उस स्थिति में l स्क्वायर को छोड़ देते हैं, तो जो l स्क्वायर है उसको खत्म करिए, तो r स्क्वायर का क्या बचा, होल स्क्वायर बचा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 तो r से 2 r कट जाएगा तो 2p बटे r क्यूब हो गया। और इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। यदि माध्यम निर्वात हो तब k बराबर 1 रखते हैं, तो k की जगह इस k की जगह 1 रख देंगे। इस तरह से आपका ये अच्छी स्थिति में डेरिवेशन आ गया। इसी प्रकार आपका निरक्षी स्थिति में भी एक डेरिवेशन आएगा, उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगर वास्तव में ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।